वेलकम, नमस्कार, स्वागतम, आदाब। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ले जमीन पर। शैलेंद्र साहब की ये पंक्तियाँ अपने आप में इस बात को बयां करती है कि जिस इंसान में जज्बा होता है वो अपनी जगह स्वयं बना लेता है। आज हम बात करने जा रहे हैं वॉइस ऑफ सीकर में सीकर शहर की एक ऐसी लाजवाब प्यारी सी आवाज़ बतौर एंकर प्रियंका शर्मा आज हमारे बीच हैं। प्रियंका, नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मतलब ये जो आपने पंक्तियों से शुरुआत की है ना, बस उसी वजह से यहाँ सब खिंचे चले जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। वॉइस ऑफ सीकर का मैं दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ और साथ में बधाई देना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है टू इंट्रोड्यूस द पीपल टू द सिटी एंड द वर्ल्ड। इट इज़ वेरी नाइस इनिशिएटिव। प्रियंका, स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई करते करते आप लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इन्वॉल्व रहे और मुझे वो पल भी याद है जब सीमा मिश्रा का क्रेज़ था और आप अपने पापा के साथ स्कूटर पर बैठ के कार्यक्रम के पीछे ही पीछे खड़ी होकर प्रियंका बड़े गौर से पूरे प्रोग्राम को देखती थी। सारे लोग चले जाते थे लेकिन अंत तक अगर वहाँ कोई खड़ा रहता तो एक छोटी सी बालिका, प्यारी सी बालिका अपने पापा के साथ आती थी और पूरे प्रोग्राम को देख के जाती थी। तो ये चार्म बचपन से आपको रहा है, पूरा शहर जानता है। आज सीकर शहर के जगह जगह बड़े बड़े इवेंट्स में आप एंकरिंग करते हो, तो ये सफलता आप इसका श्रेय तो मतलब हर उस इंसान को देना चाहूँगी जिसने इस सफ़र में इतना साथ निभाया है। और गॉड इज़ बीन काइंड। ऐसी ऊपर वाले की हमेशा से ही एक ऐसी नेमत रही है कि हमेशा उन्होंने बहुत ज़्यादा नवाजा है, चाहे वो खुशियाँ हो, चाहे कामयाबी हो, चाहे किसी भी चीज़ से हो। तो बस ईश्वर का शुक्रिया। और सबसे पहले जिन जिन ने भी इस सफ़र में मेरा साथ हमेशा दिया उन सब का बहुत शुक्रिया। और उन सबसे पहले मम्मी पापा का शुक्रिया कि उन्होंने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। और पापा हमेशा, जैसा आपने कहा कि पापा के साथ आती थी, तो पापा हमेशा सबसे आगे रहे हैं। हमेशा उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट भी किया है और सभी चीज़ों से प्रोटेक्ट भी किया है। और मेरे पापा की एक खास बात है, उनका दिल माँ जैसा है। क्या बात है। सो इट्स बीन अ ब्लेसिंग। तो प्रियंका, जैसे जीवन में आप सफलता हासिल और भी करेंगे और अब भी कर रहे हैं, तो लगातार ये जो इसमें जो बाधाएं आपके जीवन में आई, कभी ऐसा लगा कि कोई सामाजिक वर्जना या कुछ इस तरह की बंधन या कुछ ऐसी रुकावटें जिससे कि आपका कोमल दिल टूटने की संभावनाओं में रहा? ऐसा कह सकते हैं, बट बाधाएं तो आती ही रहती है। मतलब ये तो निश्चित है, क्योंकि थोड़ी खुशियां थोड़ा गम है हर एक का किस्सा, लेकिन थोड़ी धूप और थोड़ी छांव है सब एक का हिस्सा। क्या बात तो है। ईश्वर जहां बाधाएं देता है वहां कहीं ना कोई रास्ते बनाकर आपको खुशियों की चाबी भी देता है। क्या बात। तो बस वैसे ही आगे बढ़ते रहे। सामाजिक वर्जनाएं भी कह सकते हैं, समाज भी कहीं सहारा देता है तो कहीं लेग पुल करते हैं। तो वो एक मिक्सचर है लाइफ में। जैसा हम लाइफ को भी इसी तरह से देखते हैं। लाइफ में जब आप अपना एक्सरे या कुछ भी आप देखते हैं तो इट इज़ मूविंग लाइक दिस। अगर इतनी सिंपल लाइफ हो जाएगी तो मज़ा ही नहीं आएगा। आज जैसे प्रियंका को शहर में स्टार के रूप में माना जाता है, जैसे लगातार कहीं भी कोई बड़ा इवेंट हो तो प्रियंका एंकरिंग करती हुई, बोलती हुई, एकदम अपने फ्लो में जब बोलती है तो सबको अच्छा लगता है। तो यहाँ तक के सफ़र में आप कुछ अपनी बातें बताना चाहें तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से। इसलिए मैंने स्टार बनवा लिया। क्या बात है। इस सफ़र में जैसे कई लोग मिले, टीचर्स, स्कूल और बहुत सारे इवेंट के साथी, बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे परिवारों से मिलना हुआ जिनके साथ में मैंने काम किया, जिन्होंने अपने दिल में जगह दी। सबसे बड़ी, घर में नहीं बल्कि अपने दिलों में जगह दी। तो ऐसा मैं कहना चाहूँगी कि ये लाइफ बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन रही, लेकिन मैं अल्टीमेट टारगेट को ही देखना प्रेफर करती हूँ। मेरी कोशिश ये है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है लाइफ में तो उसे छोड़ दो, क्योंकि कहते हैं ना, हज़ारों उलझने राहों में कोशिशें बेहिसाब,
इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब। क्या बात तो है। बस चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, कुछ ना कुछ रोज सीखते रहो। मेरा मन यही रहता है कि ये लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए। जीवन हर दम आपको एक मौका देता है कि आप कुछ ना कुछ नया सीखें। और अगर ऊपर वाले का कर्म रहा तो ज़रूर कोशिश यही रहेगी कि कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा करूं जिससे मैं अगर 2 लोगों की ज़िंदगी में भी बदलाव ला पाई तो मेरे लिए बहुत है। अच्छा, एंकर तो जैसे बहुत है, मेल फीमेल सब हैं, सब अपने अपने हिसाब से फ्लो में चल ही रहे हैं, लेकिन आपकी खास बात ये है कि आप जब भी एंकरिंग करते हो तो आपका ये फूल सा मुस्कुराता हुआ चेहरा और उससे निकली हुई जो फीलिंग आती है वो लोगों को अच्छी लगती है। तो ये सारी चीज़ें आपने कहाँ से सीखी? ये मैंने आप सभी लोगों को देखकर सीखा है। बचपन से आपको भी मैंने बहुत देखा है सर, बचपन से ही मतलब ये कोशिश करिए कि ऑब्जर्व मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। जी, जी। जो जहाँ जैसा है वो वैसा ही रहे, लेकिन मैं उसकी प्रोसेस को कोशिश करके बहुत ऑब्जर्व करती हूँ। क्योंकि जब छोटे थे तो आपको पता है कोई रिसोर्सेज नहीं सही थे, बात है। इंटरनेट नहीं था, मोबाइल्स नहीं थे, इवन डांस करना होता था तो उसके लिए भी कैसेट भरवाने के लिए कहीं ऑडियो सेंटर जाना पड़ता बिल्कुल था। जाना पड़ता। तो टाइम हैज़ चेंज्ड अ लॉट एंड दैट हैज़ चेंज्ड मी एज अ पर्सन सो मच। सो मैंने धीरे धीरे बहुत लोगों से सीखा है, ऑब्जर्व किया है, और वो सीखते सीखते मतलब एंकरिंग में भी मैंने बहुत बदलाव किए हैं। जी। स्कूल में तो ऐसा होता था कि बस माइक थमा दे, प्रियंका आ जाओ। तो ये एक फीलिंग असेंबली हॉल से शुरू हुई और आज स्टेज पे हजारों लोगों को एक साथ जब देखती हूँ तो वो आंखों में एक चमक अपने आप आ जाती है। और कोशिश ही रहती है कि जो आपका दिल है, जैसे मेरे दिल में थोड़ी सी एक एम्पैथी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हाँ ये किसी का प्रोग्राम है, इसको अपने को बेस्ट देना है, Best कहीं कुछ ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो उस समय मैं सिर्फ वही कर रही हूँ, मेरे दिमाग में और कुछ भी नहीं चल रहा होता है। तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट का मतलब ये भी है कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत सारे लोग हैं जो कॉल करते हैं, बोलते हैं कि फीमेल एंकर की आवश्यकता है, लेकिन वो बड़े बड़े जैसे जयपुर वगैरह से वो आते हैं, लेकिन उनका पता भी नहीं चलता, बहुत भारी भरकम वो राशियां भी ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही माइक पकड़ा तो उनके वो सामने आते हैं, उनके तलफ़ुज़ में, उनकी अदायगी में और उनकी यहाँ के रहन सहन, वो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना आता है। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी भी है जहाँ प्रियंका को लोग नहीं जानते। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं चाहूँगा कि आप लोग समझें कि शहर की अपनी ये खूबसूरत सी प्यारी सी बिटिया है जो लगातार बचपन से संघर्ष करते करते आज एंकरिंग की दुनिया में अपने आप को स्थापित किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये खामी भी अब नहीं लगेगी। सीकर में बेस्ट एंकर फीमेल के मायने में अगर देखा जाए तो अपनी प्रियंका शर्मा को आप लोग प्रमोट करेंगे। प्रियंका, अब अपन थोड़ा सा अलग इस पॉडकास्ट को बनाते हैं। बिल्कुल, आई एम रेडी। तो ये पॉडकास्ट भी मेरे लिए सरप्राइज है, तो मैं देख रही हूँ और क्या क्या सरप्राइज आने वाले हैं। हाय। बहुत ही अपने अंदाज में आपको जवाब देना है। अच्छा। क्योंकि वैसे तो अपन बोलते ही रहते हैं जगह जगह पर, है ना, लेकिन यहाँ बातें दिल की बातें दिल तक, है ना। तो सारे लोग देखने वाले, आप लोग भी थोड़े अलर्ट हो जाएं। प्रियंका, बताइए आप कि जीवन का आधार क्या है? अच्छा, मेरा रैपिड फायर हो रहा है? बिल्कुल। ओके। जीवन का आधार, रोटी कपड़ा और मकान तो आधार नहीं है। आधार जीवन का है प्रेम। वो कैसे प्रियंका? प्रेम आधार है, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज के फाउंडेशन में जाएंगे, बेस में जाएंगे, तो हमें पता चलेगा हर चीज प्रेम के ही चारों तरफ घूम रही है। अगर माँ बच्चे को खाना खिला रही है तो उसे प्रेम करती है। अगर पिता कमा कर ला रहे हैं तो जिम्मेदारी अपनी जगह है, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं भी निभाएंगे तो चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों से, परिवार से प्रेम करते हैं। हो सकता है कोई प्रकृति से प्रेम कर रहा है, इसलिए हम आज फ्री की ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो पेड़ लगा रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं। प्रियंका, किताबों में छपते हैं चाहत के वादे, हकीकत की दुनिया में मोहब्बत नहीं है। मानते हो इस बात को? मानती हूँ, लेकिन हाँ, कहीं मुझे लगता है कि आपके मन में अगर किसी भी चीज के प्रति लगाव है, प्रेम है, अटैचमेंट है, तो आप उसे बखूबी करते हैं। बहुत अच्छा। चलो, अब आप ये बताओ कि किस चीज से कभी घबराना नहीं चाहिए? स्ट्रगल।
वेरी गुड। क्योंकि बहुत स्ट्रगल किया है और स्ट्रगल से कभी घबराना नहीं चाहिए, वो सबकी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो दोस्तों ये पॉडकास्ट देखते देखते आपके जीवन में बदलाव आएगा, ऐसा मेरा मानना है। और प्रियंका, जैसे आपका इंस्टाग्राम की आईडी का नाम क्या है? priyanka.happiness। अच्छा, हैप्पीनेस। तो बताइए हैप्पीनेस का मतलब क्या होता हैप्पीनेस का मतलब है फ्रॉम होप्स टू हैप्पीनेस, है? क्योंकि जीवन उम्मीद पे दुनिया कायम है, बिल्कुल। तो हम उम्मीद से खुशियों की तरफ बढ़ते हैं, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अब ये बताएं जल्दी से कि आपकी कोई 3 ऐसी क्वालिटीज, स्पेशलिटी जो आपको बेहद पसंद हो। मेरी 3 क्वालिटीज़, जैसे कमिटमेंट, आई एम वेरी कमिटेड Wow. टू माई वर्ड्स। देन आई एम वेरी ऑनेस्ट, मतलब श्री कृष्ण भी कहते हैं कि चाहे आप किसी मौके का भी फ़ायदा उठाओ बट किसी के भरोसे का नहीं उठाओ। बहुत अच्छी बात तो है। मैं ऑनेस्टी से अपना काम करती हूँ। एंड देन थर्ड क्वालिटी आई विल से दैट आई एम सेल्फलेस, क्योंकि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मौका मिले तो किसी का सारथी बनिए, स्वार्थी अच्छी बात। नहीं। क्या बात है, क्या बात है। ये शायद स्टेज के प्रोग्राम करते करते आपके जो शब्द संकलन है बहुत ज़्यादा सॉलिड हो गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा प्रियंका, अब ये बताओ कि सक्सेस का मूल मंत्र आपके हिसाब से आपके लिए क्या है? मेरे लिए जो इतने टाइम में मैंने सीखा है, सक्सेस का मूल मंत्र है पेशेंस। धैर्य आप रखेंगे, हो सकता है थोड़ा देर से हो, क्योंकि देरी से ही होते हैं, बिल्कुल। अपने टाइम से जो काम चलते आ रहे हैं वो देरी देरी से ही होते हैं, लेकिन आपको इतना सा रखना है सब्र कि ऊपर वाले को है हर एक खबर। क्या बात है। तो धीरे से होगा बट काम आपका अच्छा होगा। बहुत पेशेंस इज एवरीथिंग। बहुत अच्छी बात है आपने कही। अब बताइए कि आपका हैप्पी पैलेस। मेरा हैप्पी प्लेस स्टेज। आय हाय हाय। और पार्टनर? माइक। क्या बात है, क्या बात है। वो हाथ में होता है तो कुछ नहीं चाहिए हाँ और। हाँ हाँ। तो माइक से आप कितना प्यार करते हैं? बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मतलब माइक अगर मेरे साथ रहता है तो बस मुझे, वैसे भी लोग सुन ही लेते हैं जब माइक अपने हाथ में होता है तो, बाकी आई एम वेरी हैप्पी बीइंग ऑन स्टेज। अच्छा मतलब बहुत प्रियंका, अच्छा कभी लगता कभी है। ऐसा भी लगता है जैसे आप एंकरिंग कर रहे हो और स्टेज पे हो, सामने ऑडियंस है, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, बहुत सारे लोग बैठे हैं। प्रियंका जो एक साधारण से परिवार से निकलकर जैसे ही मंच पे आई और वो माइक, प्रियंका घर पे कुछ अलग रहती है, वहाँ कोई तीसरी ऐसी अदृश्य शक्ति प्रियंका में इन्वॉल्व हो जाती है और प्रियंका हवा में उड़ने लगती है। ऐसा लगता है? कुछ तो अलग होता है, अदृश्य नहीं, पता नहीं, बट एक अलग एनर्जी, एक अलग वाइब महसूस होती है। और शायद हो सकता है कि एक अलग कंधों पे बोझ भी होता है जिम्मेदारी का कि ये अच्छा करना है, गिव योर बेस्ट। क्या तो बात है, वो क्या बात मुझे है। लगता है। अच्छा, जिंदगी वैसे तो किसी उपन्यास के पन्नों की तरह नहीं कि धारावाह पन्ने बदलते चले जरूर। जाएं। बहुत से उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं। बिल्कुल। इंसान हर एक कदम को फूंक फूंक के रखता है, लेकिन फिर भी कभी न कभी मुश्किलों का सामना उसे करना पड़ जाता है। तो आप बताएं कि जीवन की सीख क्या ली आपने अब तक जीवन से? अब तक इतने सालों में मैंने जीवन से ये सीखा है कि आप जिंदगी में किसी का परमानेंट हिस्सा बनने की कोशिश कीजिए। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कही है दोस्तों प्रियंका ने। क्योंकि टेम्परेरी तो आते जाते रहते हैं, लोग वही होते हैं असली जो आपसे दिल से जुड़े हो और जो परमानेंटली आपके साथ रहे। मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि मैं कोशिश करके सबकी जिंदगी, जिससे भी मेरा किसी भी तरह का जुड़ाव है, उनसे किसी न किसी तरह से वो कनेक्शन बना रहे। और दूसरा मैं ये भी सोचती हूँ, क्योंकि अगर आप कभी मर भी जाते हैं तो जनाजे की है थोड़ी सी दूरी, 4 कंधे उसके लिए है जरूरी, पीछे की भीड़ है शायद मजबूरी, लेकिन अगर आपने दिल से साथ निभाया है, अगर आपने निभाया है किसी का दिल से साथ, तो जनाजे के पीछे भी होगी पूरी कायनात। प्रियंका, आपकी बात बहुत खूबसूरत है, लेकिन लोग चेहरे पे नकाब रखते हैं। हो सकता है। हम दिल की किताब रखते हैं, कलाकार लोग। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि वो बात अलग है कि उनकी बातें अपन आम नहीं करते, लेकिन हर एक का हिसाब तो रखते हैं। बट हाँ, कोशिश जारी रहनी चाहिए। कोशिश जारी रहनी बिल्कुल। चाहिए। अब बताएं कि इस सफ़र में, जिंदगी के इस सफ़र में सबसे ज़्यादा सपोर्ट प्रियंका को किसका मिला है?
ऐसे तो सभी का मिला है, लेकिन हाँ पापा बहुत दिल के मतलब दिल जीत रखा उन्होंने, ऐसा समझ लीजिए। जहाँ भी मौका मिला वहाँ हमेशा उन्होंने सबसे ज़्यादा पापा के लिए support कोई किया। पंक्ति आप कहना चाहेंगे यहाँ पे? वही कि मतलब आज का जो टाइम है उसमें अगर मैं अपनी लाइफ में सबसे बड़ी ब्लेसिंग मानती हूँ तो वो मेरे पापा ही हैं। संस्कार क्या है प्रियंका? संस्कार ये है कि आप किसी का चाह के बुरा मत करें, इंटेंशनली किसी का दिल ना दुखाएं। अनजाने में तो गलतियां सभी को होती है। तो ये बताइए कि अब जाते जाते कि ग्रोथ आपके लिए क्या है, आपके ड्रीम्स? जैसा आपने बोला यूनिक स्टाइल में जवाब देना है, तो ड्रीम्स बिल्कुल के यूनिक लिए स्टाइल में जवाब देना। ड्रीम्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं छू के तुमको देख लूं कि सच में मेरे पास हो, मुझे थी जिसकी जोस्तजू वही मेरी तलाश हो, अभी तो इस तलाश का मिला कोई सिला नहीं, जो खत्म हो किसी जगह ये एहसास सिला नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। कितना सीधे दिल में उतरने वाली ये पंक्तियां हैं प्रियंका। जैसे आप बहुत खूबसूरत गाते हैं, लेकिन आपके दिलो दिमाग में कभी ये आया कि अपने को किसी संगीतकार की शरण में जाना चाहिए या उनसे कुछ संगीत के विषय में सीखना चाहिए? आया था, लेकिन क्या है कि जैसे शुरू में मतलब मेरे साथ ऐसा है कि काफ़ी सारे फील्ड्स में एक्टिव, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा अच्छा करना है। तो पहले पढ़ाई में लगे रही, उसके बाद में डांसिंग, कोरियोग्राफी, फिर एंकरिंग, बीच बीच में सिंगिंग का भी बहुत शौक रहा है हमेशा, तो सिंगिंग भी। लेकिन फिर धीरे धीरे काम में इतना व्यस्त होते गए, प्रोफेशनली व्यस्त होते गए कि एक अलग से कहीं जाकर सिंगिंग में प्रॉपर करियर बनाने का। आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है? से गाने तो बहुत हैं जो आपको अच्छा लगता हो, जो कभी आप अकेले में गुनगुनाते हो। म्यूजिक से मुझे बहुत लगाव है, तो गाने ऐसे मुझे बहुत पसंद है, एंड सारे जोनर्स के ही सॉन्ग्स पसंद है। जी बताइए। लेकिन एक जैसे मोहम्मद रफ़ी का एक गाना मुझे बहुत पसंद है। गा के सुनाना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, गाना तो पड़ेगा। देखिए, बात जब संगीत की चली है तो गीत संगीत ये जीवन में ऊर्जा भरते हैं। बताइए आप। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है, हाय पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। भाई वाह वाह। तो दोस्तों, ये प्रियंका ने जिस तरह से गाया, हाल ही में मोहम्मद रफ़ी साहब उनका 100वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया, उनको डेडिकेट करते हुए ये वाला नगमा। अब चूंकि अपना पॉडकास्ट अंतिम चरणों की ओर चल रहा है, तो आप जो अपनी छोटी बहनें हैं जो इस क्षेत्र में आना चाह रही है, लेकिन उनमें जो दुविधाएं हैं, उनके अंतर द्वंद्व में बहुत सारी चीज़ें चल रही, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल वैसे मुझे नहीं लगता कि लोग कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। इंटरनेट पे इतने सारे लोग एक्टिव हैं और वो बहुत टैलेंटेड है। उन्हें देखकर मतलब दिल में एक सुकून सा मिलता है कि वाओ। सबकी मतलब इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं सबकी तारीफ भी करना चाहती हूँ जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में, और रिसोर्सेज काफ़ी हैं, तो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो मैं भी उनसे सीख रही हूँ डेफिनेटली। और जिन लोगों में बहुत ज़्यादा भागने की दौड़ रखने की इच्छा है, वो थोड़ा सा ठहर जाएं, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि भागने से कुछ नहीं मिलने वाला। आप कंसिस्टेंसी से चलें, लंबी रेस का घोड़ा ही जीतता है। तो आप कंसिस्टेंसी से चलेंगे,
थोड़े बहुत स्ट्रगल आएंगे, पेशेंस रखें, सक्सेस मिलेगी। क्योंकि कहीं ये कहा भी गया है, देरी से मिलेंगे कुछ जवाब, देरी से मिलेंगे कुछ जवाब, बट यकीनन वो होंगे लाजवाब। तो दोस्तों इसी के साथ ही अब हम आपसे विदा लेते हैं और अगले किसी एपिसोड में आपसे फिर से मुखातिब होंगे। तब तक के लिए आप वॉइस ऑफ सीकर को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच वॉइस ऑफ सीकर में मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इट इज़ एन ऑनर टू बी हियर। आपसे भी नए मैंने साल पे कुछ कहने के लिए आप कहना चाहो तो? नए साल में हम साथ ही चलेंगे, तो क्या मुझे बात है। मतलब सबसे ज्यादा खुशी है आपसे मिलकर, क्योंकि आपसे भी मैंने बहुत बहुत कुछ सीखा है। छोटे से थे तब से जानते हैं बिल्कुल। और देखते आ रहे हैं। कला के क्षेत्र में बहुत योगदान आपका भी रहा है। और नए साल में बस यही है, सबकी दुआएं साथ में लेकर चलिए। किसी का कभी दिल दुखाया है तो इस साल में वो माफ़ कीजिए, भूल जाइए, और अपना आशीर्वाद, अपनी दुआएं दीजिए हमेशा के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग वन ऑफ द पार्ट इन माय जर्नी। आई एम रियली ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये है शेखावाटी की बेटियां जो हमेशा मंच पे आपके लिए तैयार रहती हैं और इनका आदर और सम्मान करना हम सबका दायित्व है। इसी के साथ ही आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।